शुभ संध्या दोस्तों। बहुत दिनों से आरएसएस के बारे में बात करने की इच्छा थी। कुछ लोगों ने आरएसएस के बारे में कुछ कहा, बीच में मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना, हर किसी ने सुना। साथियों, यदा कदा लोग आरएसएस के बारे में कुछ बोल दिया करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि आरएसएस है क्या। आरएसएस की सभा में वो कभी जाते नहीं हैं, कभी गए नहीं हैं, और टू टेक सम बेनिफिट, सम माइलेज, सम political mileage, some sort of benefit from opposite party or some different system, they start saying something against RSS. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल क्या है? जब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों से मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें सुनील मोहंती जी, अतनु महापात्रा जी, प्रदीप टंडन जी, अशोक शर्मा जी, मनोज जी वगैरह थे। उस समय मैं 10+2 का विद्यार्थी था। 1999 में आई टूक एडमिशन इन नेवल पब्लिक स्कूल इन ह्यूमैनिटीज। उस वक्त जेएनयू मेरा जाना आना था। वहाँ मेरे बड़े भाई साहब पढ़ते थे, मेरी बहन पढ़ती थी। मैं उन लोगों के से मिलने के लिए जेएनयू जाता आता रहता था। कंप्लीट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। तो ऐसे में आरएसएस की शाखा में मेरा एक बार जाना हुआ। मैं वहाँ गया। उस समय 10+2 का विद्यार्थी था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, तो एक प्रकार से वहाँ जाना अच्छा लगा, क्योंकि when you are a student of arts, that too when you have taken political science as a subject, this is your moral duty to participate in different political and cultural activities which is happening around you. So I went there in RSS की शाखा in JNU Remais. वहाँ मैंने पाया वो कोई नई बात मुझे नहीं समझा रहे थे, या कोई नई बात वहाँ पे नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ कसरत, ये सब हो रहा था, लेकिन वहां पे 3 बातों पर फोकस किया गया जो मेरे दिलो दिमाग में पहले से है, जो मैं समझता हूं हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिलो दिमाग में है। ऐसा कोई नहीं है, या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों विचारों से सहमत न हो, जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहला, आरएसएस ने जो डिस्कशन किया या जो बातें बताई, वह सबसे पहला पॉइंट था मानवता, ह्यूमैनिज्म। सेकेंड पॉइंट था नेशनलिज्म। थर्ड पॉइंट था कल्चरलिज्म, राष्ट्रवाद, मानवतावाद और संस्कृतिवाद। ये 3 पॉइंट, ये 3 टॉपिक, या ये 3 स्ट्रीम, या ये 3 प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स which they discussed in every meeting. कभी भी आरएसएस के अंदर जब मैं किसी भी सभा में गया तो मैं यह नहीं पाया कि वो किसी को यह कह रहे हो कि हिंदुस्तान में किसी और को रहने नहीं देना है। हमेशा ही उनका यह ध्येय रहा है कि हिंदुस्तान की एकता को बनाए रखना है। हाँ, हिंदू संस्कृति पर उनका एक विचार है कि हाँ भाइयों, पहले आप हिंदू एक रहें, अच्छी बात है। कास्ट सिस्टम के खिलाफ चलें, अच्छी बात है। कास्टिज्म से नफरत है उन लोगों को, संघ के लोगों को, जैसा मैंने पाया। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस के खिलाफ किसी का बोलना, मैं समझता हूं यह एक नादानी है। वैसे कुछ लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग देश विरोधी नारा भी लगाए, काफी हंगामा हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या आया? उसका नतीजा आया कि भाई फला बाबू, फला साहब, फला लोग वो हाईलाइटेड हो गए। अब हाईलाइटेड होने के लिए आप
अपनी माँ को गाली देने लग जाओ, आप अपने भाई को गाली देने लग जाओ, अपनी बहन को गाली देने लग जाओ, अपनी मातृभूमि को गाली देने लग जाओ, या मुझे कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। संघ में जो मैंने पाया वो काफी देशभक्ति से ओतप्रोत था। जैसे एक कविता हम लोग कभी कभी सुनते हैं, हिमाद्रि सिंह तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। भाई इसमें कहाँ किसी प्रकार का कोई संप्रदायवाद है, जातिवाद है, या किसी प्रकार का इस पे लिटिगेशन है, या किसी प्रकार का इस पे शक किया जाए। एक कविता और है, एक जो बचपन से मैं सुनता आया हूं, पत्थर की मूर्तों में समझा है तूने खुदा है, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। भाई साहब, जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास हम तमाम लोगों को करना ही चाहिए। देश के अंदर रह रहे हर व्यक्ति को उचित सम्मान, हर व्यक्ति का उचित